देखता हूं कि Shabarimala only I just told. Shabarimala only we have sent site clearance, but in principle approval which is supposed to be coming from the state government, we have not received that yet. And SAF is one important aspect. SAF we also want to push. SAF के लिए है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ये ग्रीनर वे ऑफ जनरेटिंग फ्यूल है, क्योंकि काफी चर्चा इस पे भी होती है। जो एग्जिस्टिंग एटीएफ है उससे प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है और ये ऊपर ही ऊपर रहता है, तो उसके कारण एयर पोल्यूशन भी काफी ज्यादा होता है। इंटरनेशनली बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया है ये। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम दावोस भी गए थे, उसमें पार्टिसिपेट किया, तो वहां पे भी जो भी सेमिनार जो भी समिट हम अटेंड कर रहे थे उसमें पूरी बात सैफ की ही हो रही थी। और वहां पे भी हमने बोला कि इंडिया कमिटेड है अपने प्लैनेट को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। जरूर हम आगे आते हैं और काफी सारे काम 10 साल में हमने किया है और एविएशन के तहत भी हम आगे बढ़ाएंगे। और एक नंबर अगर मैं बता दूं कि लगभग 80 एयरपोर्ट्स, हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं कंट्री में, पूरे सोलर एनर्जी के बेसिस पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे आज चलते हैं, फुल 100% चलते हैं 80 एयरपोर्ट्स तक। और अभी आगे इसी महीने, इसी साल के अंदर, बाय द एंड ऑफ 2025 वी वांट टू क्रॉस 100 एयरपोर्ट्स ऑल्सो। तो इस सस्टेनेबिलिटी में भी काफी काम कर रहे हैं। पर ये जो मैंडेट हमने कॉर्सिया का एग्री किया है कि 1% फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल जो रहता है उसका 1% ऑफ फ्यूल हम सैफ मिलाएंगे। और सैफ में ये चैलेंज है कि अभी जो है फिलहाल जो इंटरनेशनल ट्रैवल की रिक्वायरमेंट है 250 करोड़ लीटर्स ऑफ एटीएफ, और इसका हम अगर 1% करेंगे तो 2.5 करोड़ लीटर्स। तो ये 2.5 करोड़ लीटर्स जनरेट करने के लिए भी जो प्लांट्स चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, अभी से शुरू करेंगे तो तब बनेंगे। तो वी ऑल्सो वांट टू एनकरेज द मार्केट टू कम मोर इनटू दिस। गवर्नमेंट इज प्रोएक्टिवली लुकिंग इनटू दिस। दिस इज इन कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हरदीप सिंह पुरी जी, वो तो इधर भी रह चुके हैं, यहाँ के भी मंत्री रह चुके, तो मेरे से ज्यादा समझ है उनको। दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं कि सैफ को इंडिया में और एंकरेज करें। इसमें एक चैलेंज, क्योंकि काफी उत्साह रखते हैं इस संबंध में, मैं बता दूं कि ये सैफ को सर्टिफाई कौन करेगा। और हम तो अपना बनाए, क्योंकि ये जाएगा एयरक्राफ्ट में, और एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं है कि एयर इंडिया हो या फिर इंडिगो हो। एयरक्राफ्ट तो हो सकता है एयर फ्रांस का हो, एयर फ्रांस का बोलेगा मेरे को फ्रांस वाला सर्टिफाई करे कि ये सैफ है, और कोई ब्राजील का बोलेगा कि मैं अपने तरह से सर्टिफाई करूंगा ये सैफ के कि नहीं मेरे इंजन में जा रहा है। तो सर्टिफिकेशन जो इंटरनेशनल प्रोसेस है वो भी थोड़े से डिस्कशंस में है कि किसको कौन सर्टिफाई करेगा और कहां के सर्टिफाई लोकेशंस होंगे और किस टेक्नोलॉजी से बनेंगे। पर एक सही ये चीज जो है सैफ के तहत, सैफ का जो रॉ मटेरियल जो यूज करते हैं, जो फीड स्टॉक यूज करते हैं, जो फार्मर प्रोड्यूस हो या फार्मर का वेस्ट हो या कुकिंग ऑयल का वेस्ट हो, इस सब से यूज करके हम सैफ बना सकते हैं। तो आगे जाकर जैसे ये टेक्नोलॉजी हमारे अच्छे होती जाएगी तो जरूर इसकी सुविधा एक तो फार्मर्स को भी मिलेगी और सैफ का कॉस्ट भी अगर कम होगा। अभी तो फिलहाल सैफ का कॉस्ट एटीएफ के कॉस्ट से बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम एंकरेज कर रहे हैं। जरूर अगर इसमें और काफी सक्सेस हासिल करना है तो प्राइवेट इंडस्ट्री को भी आगे आना है। हमने अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से भी एक वर्किंग ग्रुप बनाया और बार हर क्वार्टर में इसका एक वो भी कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि मार्केट में भी ये बात जाए कि हम सरकार की तरफ से सैफ को बढ़ा रहे हैं ताकि और उत्सुकता से साथ इसके अंदर आए। और ऐसे काफी सारे विषय हैं, मैं हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स मिस कर गया हो, बट जरूर मैं अवेलेबल रहता हूं हर सेशन के टाइम पे, या सेशन ना हो तब भी मैं अवेलेबल रहता हूं। कोई भी बात हो तो जरूर मेरे तक पहुंचाएं। मुजफ्फरपुर, बिहार और इंदौर के नए टर्मिनल, मेरे को लगता है ये अपने गैलरी से नहीं पीछे से ही आ रही है। यही से आ रहा है। ये सब हर चीज पे एक चीज और बता दूं कि जो भी रिक्वेस्ट मेरे पास आता है, पत्र के रूप में हो या पर्सनली कोई बात कहते हो या फोन पे भी अगर कोई विषय हो, right from having a problem when they are going and traveling in the aircraft or their airport or air connectivity or anything related to civil aviation, definitely I put in my 100% effort so that I can give that priority to all the members of the parliament. I have been a member of parliament for last 10 years. I know what they go through. I know what kind of challenges they have. So I'm truly there with all the issues that you present to me, and each and everything is duly noted. We do the due correspondence. Even if it is a small issue also, we take very big importance to it, and I make sure that you get the reply in due time or you get the correct idea, information कि हम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से क्या कर रहे हैं। और ये लगातार चलता रहेगा। हम सब मिलकर ये सिविल एविएशन को और आगे बढ़ाना है। इसी तहत आप जिस तरह से सपोर्ट दे रहे हैं उसका सपोर्ट आगे भी देते रहे।
सिविल एविएशन एक ऐसा होने वाला है जिस ओनली बाय लुकिंग एट द प्लेन्स दैट आर कमिंग, मैंने बोला 1700 तक अभी ऑर्डर है, एक प्लेन के लिए करीब 15 to 20 पायलट चाहिए अगर उसके रूट सारे करने हो तो अगर 15 to 20 कर रहे हैं और 17,000 करने हैं तो लगातार 30 से 30 to 34,000 पायलट्स ही चाहिए होंगे ये नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। और हम कितना जनरेट कर पा रहे हैं? एवरी ईयर सीपीएल लेते हैं करीब 1600 लोग सीपीएल कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेते हैं। तो इस तरह करते जाएंगे तो हमें एफटीओस के भी, फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस की भी बहुत ज्यादा जरूरत है और फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हम बनाने के लिए भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। और एक अच्छा आइडिया था कि जहां पे पट्टी हो, सिर्फ पट्टी हो, वहां भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस खोले, तो इस तरह की कोशिश भी हमारे मंत्रालय से हम कर रहे हैं। एक तो ये पायलट्स भी हमें जनरेट करने पड़ेंगे, पायलट्स के साथ साथ इसमें जो ट्रेनिंग लगता है, इतने सारे वर्टिकल्स रहते हैं एयरपोर्ट में। एक अंदाज के लिए एक नंबर अगर मैं बता दूं, करीब हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है, जीएमआर एयरपोर्ट, हैदराबाद की जिस तरह से आज कनेक्टिविटी है, हैदराबाद एयरपोर्ट में ही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लगभग 8 लाख लोग काम करते हैं वहां पे। 8 lakhs ऑफ पीपल वर्किंग इन जस्ट वन एयरपोर्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आपके पार्किंग हो गया, उबर जैसे वो टैक्सी का हो गया, फिर सिक्योरिटी हो गया, अंदर जाते ग्राउंड हैंडलिंग हो गया, कंसेशनर हो गया जहां चीजें बेचते हैं, और उधर टेक्निकल टीम हो गई, पायलट्स हो गए, क्रू हो गई। और आप देखते देखते आप देखेंगे कि इतने सारे वर्टिकल्स हैं और करीब 8 लाख पीपल वर्किंग इन वन एयरपोर्ट। तो ये एयरपोर्ट ऐसा ही चीज नहीं है कि एक इधर से उधर घुमाने की चीज है, ये एक इकोनॉमिक जनरेटर है, एक एक्टिविटी जनरेटर है, जॉब क्रिएटर है। तो जरूर सबका ये प्रयास रहना चाहिए कि अपने अपने जगहों पे अगर जमीन है, अगर उस तरह का वो अपॉर्चुनिटी है, तो जरूर आप लोकल गवर्नमेंट के साथ भी काम करके एक एयरपोर्ट खोलने का जरूर वो प्रयास करें। वो आज के लिए नहीं, अगले 10 साल 20 साल में जरूर आप सबको वो काम आने वाला है। तो इसी के साथ मैं अपने भाषण खत्म करना चाहूंगा और सबको फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिस तरह से आप सबने मेरे लिए पूरी तरह से आशीर्वाद दिया और पूरी तरह से समर्थन किया। और मैं चाहता हूं कि इसको बिना कोई ऑपोजिशन के साथ इसको पारित किया जाए। थैंक यू। Clarification after Honorable Minister's reply, Shri Nishikant Dubey जी, आप तो पहले खड़े हो गए। आपने अभी कहा कि 1700 एयरक्राफ्ट अलग अलग कंपनियों ने ऑर्डर किए हैं, वो आने वाले हैं। संजोग से रूढ़ी जी यहां बैठे हुए हैं। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों प्रॉफिट में था और इसी फ्लीट एक्सपेंशन के चक्कर में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस डूब गई, खत्म हो गई। फाइनली सरकार को उसको बेचना पड़ा। मेरा सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से यह प्रश्न है कि जिन लोगों ने फ्लीट एक्सपेंशन के लिए हवाई जहाज के ऑर्डर दिए हैं और इस बिल के बाद जो लीजिंग बिजनेस में उनको फायदा होने वाला है, क्या उनके पास इतना पैसा है? और ये जो हमने उदाहरण दिया, क्योंकि एक उदाहरण ये है कि जेट तब डूबा जब से उसने फ्लीट एक्सपेंशन के लिए इत्तेहाद के साथ अपना समझौता किया, सारा खरीदा उसने, डक्कन खरीदा, मतलब किंगफिशर ने डक्कन खरीदा। तो ये जो फ्लीट एक्सपेंशन का जो चक्कर है, इसमें हम एयर इंडिया और इंडिगो से भी हाथ धो लेंगे या आकाशा से हाथ धो लेंगे। मेरा आपके माध्यम से यह है कि उसको मंत्रालय ने देखा है या नहीं देखा है, क्योंकि ये हमारा विषय। दूसरा, सभापति महोदय, पेट्रोल अलग है, डीजल अलग है, किरासन तेल अलग है। ये सभी स्टेट उसके ऊपर टैक्स देता है, क्योंकि एटीएफ ही एक ऐसा है जो मंत्री जी ने उस दिन जवाब में कहा कि 45% कॉस्ट जो है किसी भी जो किराया है उसमें एटीएफ का कॉस्ट 45%। और सबसे ज्यादा तबाही जो है इस देश में, हवाई जहाज का एस्पिरेशन तो है, सब चाहते हैं कि हवाई जहाज हो, लेकिन किराया भी कम हो, जिसके लिए कृष्णा ने भी बोला। तो एटीएफ एक ऐसा चीज है कि एक हवाई जहाज जो है एक जगह नहीं चलता है। जैसे दिल्ली से चलता है तो वो मेरे यहां देवघर जाएगा, देवघर से जाएगा तो कलकत्ता जाएगा। तो ये ऑल इंडिया जो है ये उसका बिजनेस है। तो क्या एटीएफ के बिजनेस को आप जीएसटी के अंदर में ला पाएंगे? और नहीं ला पाते हैं तो उसके पीछे क्या समस्या है? क्योंकि एटीएफ पेट्रोल और किरासन तेल नहीं है। और थर्ड, जो एफटीओ है, इसी हाउस में मेरे देवघर एयरपोर्ट के लिए एफडीओ अनाउंस हुआ
मंत्री ने आश्वासन दिया, लेकिन आज तक 4 साल में वो एफटीओ नहीं बन पाया है। क्या हमारे देवघर में वो बनेगा? 2-3 विषय है। एक तो जो है कि क्या पैसा है एयरलाइंस के पास इसको लेने के लिए, सब ये अलग तरीका का एक लीजिंग मॉडल भी बना है अब, SLB, सेल एंड लीज बैक मॉडल, और ये इंडिगो काफी अच्छी तरह इसको करता है। इंडिगो जब 100 प्लेन अगर एक साथ ऑर्डर कर ले, 200 प्लेन ऑर्डर कर ले, तो मैं बस एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, एक प्लेन अगर 100 रुपए का मिलता हो, तो अगर 100 प्लेन आप साथ में लेते हैं तो एयर बनाने वाला भी बोलता है चलो आप एक साथ ले रहे हैं तो डिस्काउंट ले लीजिए। हो सकता है उनको 50% भी डिस्काउंट मिल जाए। जो 100 का प्लेन था 50 में मिल रहा है, वो 50 पे प्लेन ले लेता है वापस, और 100 प्लेन जो है वो 50 पे ले रहा है। अब जो 10,000 होना था वो अभी 5,000 ही है, और ये 5,000 ये प्लेन इनका खर्चा हुआ, और ये 100 प्लेन आगे वही सेल कर देता है। और ये अब सेल करता है क्योंकि वो अगर कोई बंदा सीधा जाके ले तो उसको 100 में मिलता है, पर इनको मिला 50 में। पर ये जब सेल करेंगे तो 70 पे कर सकता है, 80 पे कर सकता है। तो इनको ऑलरेडी जस्ट इन दिस ट्रांजैक्शन 20 या 30 रुपए का इनका ऑलरेडी ये प्रॉफिट हो गया। तो ये SLB मॉडल भी आजकल चलने लगा है, जिससे कि ऐसा है कि ये जो फाइनेंसिंग है पैसे की, अगर दूसरी तरह अगर रखें उनके पास है कि नहीं, पर इनका एक प्रॉफिटेबल मॉडल बन गया लीजिंग के तहत। उसी लीजिंग को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो जरूर उनके पास वो क्षमता होगी कि आगे जाते हुए वो करें। और दूसरी चीज हमारे बिल में भी हमने रखा है कि DGCA एक रजिस्ट्री जैसा रहेगा, जो लीजिंग के पर्पस में जो भी क्रेडिटर हो या डेबिटर हो, तो उसका पूरा इंफॉर्मेशन कौन सा एयरलाइन किस लेसोर के साथ, वो चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो, तो किसके साथ वो एग्रीमेंट किया है, कितने प्लेन लेकर आए और कितने ड्यूज हर एयरक्राफ्ट पे है, ये रेगुलर टाइम पे DGCA उसका ख्याल रखेगा। तो जैसे अगर कुछ any bad thing happening, तो definitely DGCA will come to know before itself, so that when we can take appropriate action. और दूसरी चीज, एक एयरक्राफ्ट फ्यूल की भी बात करी, और क्योंकि 45% ऑफ दी एयर फेयर्स ये फ्यूल पे ही डिपेंड करता है, तो इसलिए मैंने आने के बाद मैंने सारे मुख्यमंत्री जहां जहां पे ये 5% से ज्यादा है, और काफी स्टेट्स ने, लगभग 20 स्टेट्स ने इसको 5% से कम कर दिया है, और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, अभी भी वेस्ट बंगाल है, दिल्ली भी है, अभी तक था, तो हमने अपने नए मुख्यमंत्री जी को भी एक पत्र लिखा कि दिल्ली से इसको 25% को कम कीजिए। और 1% से ऐसा होता है कि सारे एयरलाइंस और कनेक्टिविटी देने के लिए वहां पे उत्साहित होते हैं, तो जरूर ये कोशिश हमने की। और जो आपने पूछा कि इसको GST के अंदर क्यों नहीं लाते, और GST के अंदर लाने का एक प्रयास भी किया गया था इसका, और रिसेंटली भी GST काउंसिल में इसका विषय उठाया था, पर उसमें सारे स्टेट्स भी एक पार्टनर है, काफी सारे स्टेट्स ने उसके खिलाफ बोला, तो उसका वो रिजेक्ट हो गया कि इसको GST में ले, तो वो वहां पे था, GST में भी इसका रिजेक्शन हो गया। और FTO की जब बात आई, मैंने कहा yes, and regarding the FTOs, we definitely, like I said, we need more FTOs in the country. We are opening up all the airports, and definitely we will look into the Devgarh airport also. हर जगह पे जो भी आएंगे वो सब FTOs का हर जगह पे हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना ज्यादा FTOs लेके आए।